चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ में जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। एशियन न्यूज पर दोनों डिप्टी सीएम बोले हैं। बता दें, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा, अरुण साव डिप्टी सीएम का कहना है। वहीं विजय शर्मा का कहना है नक्सलियों का जल्द ही खात्मा होगा। हथियार डालकर मुख्यधारा से जुड़े नक्सली या फिर खात्मे के लिए हो जाए तैयार, कहना है दोनों डिप्टी सीएम का। बीजापुर में नक्सल मुठभेड़ अभी भी जारी है। जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया है। और एशियन न्यूज से बातचीत में दोनों डिप्टी सीएम ने कहा है कि नक्सली या तो मुख्यधारा से जुड़े या फिर खात्मे के लिए तैयार हो जाए। बता दें, नक्सलियों का जल्द ही खात्मा करने की बात डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां बीजापुर में नक्सल मुठभेड़ जारी है। 31 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। जवानों ने नक्सलियों को ढेर कर दिया है। एशियन न्यूज पर दोनों डिप्टी सीएम ने बातचीत की है, जहां पर अरुण साव ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा, तो वहीं दूसरी ओर विजय शर्मा ने कहा नक्सलियों का जल्द ही खात्मा किया जाएगा। बता दें आपको कि दोनों ही डिप्टी सीएम ने एशियन न्यूज से बातचीत की, जहां उन्होंने नक्सलियों के खात्मे पर बातचीत की है। बता दें कि अरुण साव ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों का जल्द ही खात्मा किया जाएगा। नक्सली या तो मुख्यधारा से जुड़ जाएं या फिर खात्मे के लिए तैयार हो जाएं। बीजापुर में नक्सल और जवानों के बीच जो मुठभेड़ है वो हुई है, जहां पर 31 नक्सलियों को अब तक जवानों ने ढेर कर दिया है। एशियन न्यूज पर दोनों डिप्टी सीएम ने बातचीत की है और कहा कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जल्दी नक्सलियों का खात्मा कर लिया जाएगा। नक्सली या तो मुख्यधारा से जुड़ जाए या फिर खात्मे के लिए तैयार हो जाए। उन्हें एक ऑप्शन भी दिया गया है। बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और भी नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है। सुरक्षा बल के जवान बस्तर में नक्सली उन्मूलन के लिए पूरी बहादुरी और वीरता के साथ लगातार काम कर रहे हैं और बड़ी सफलता की जानकारी जो आई है, और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का, बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का, उस दिशा में हमारे सुरक्षा बल के जवान जो बहादुरी से काम कर रहे हैं, मैं सभी सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई देता हूं। हमारे कुछ जवानों के भी शहादत की खबर आई है। मैं उन बहादुर जवानों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पर उनकी बहादुरी, उनकी शहादत जाया नहीं जाएगी। और लगातार जो काम हमारे सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जी, 2 जवान शहीद भी हुए हैं सर इस दौरान। हाँ जी, 2 जवान शहीद हुए हैं, ऐसी खबर आई है। इनकी बहादुरी को मैं नमन करता हूँ, इनकी शहादत को नमन करता हूँ और निश्चित रूप से इनकी बहादुरी या इनकी जो शहादत है वो जाया नहीं जाएगा। निश्चित रूप से जो लक्ष्य रखा है बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, उस दिशा में तेज गति से काम होगा। जवानों की भुजाओं की ताकत पर एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ है कि बस्तर के गांव की सुख शांति में व्यवधान बनने वालों को पृथक किया जाएगा, या तो वे मुख्यधारा पर आए, अन्यथा कार्यवाहियां की जाएंगी। परंतु माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार एक बार भी गोली चलाना नहीं चाहती है, गोली चलाना नहीं चाहती है। हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट ये कहना है कि वो सभी मुख्यधारा में वापस आए। सर, लगातार नक्सली अभियान चलाया जा रहा है, क्या इसे आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा? जी जी, आज के अभियान में भी 31 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है और ये वर्दीधारी थे। इनसे हमको AK-47 इंसास, SLR, BGR लॉन्चर्स आदि बरामद हुए हैं। हमारे 2 जवान भी शहीद हुए हैं, बड़ा ये विषय है दुख का। और साथ ही साथ हमारे 2 जवान घायल हुए हैं, जिनको हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके रायपुर लाया जा रहा है। सर, आप लगातार संपर्क में हैं, क्या कुछ नजर है इस पे आप बताएंगे? जी, लंबे
कई दिनों का ये ऑपरेशन था। इसमें काफी लंबी दूरी तय करके जवानों ने अनेक कैंप से ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ और फाइनली इन लोगों को घेर कर और ये ऑपरेशन किया गया है। जवानों में गजब का जज्बा है। हमारे डीआरजी के जवान, हमारे बस्तर फाइटर्स के जवान और सारे और जवान जो नेशनल सिक्योरिटी के हैं, इनमें गजब का जज्बा है, इनके भुजाओं में गजब की ताकत है। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है। बीजापुर के नेशनल पार्क में जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में अब तक 31 नक्सली ढेर हो चुके हैं, जिनमें से सभी के शवों को मौके से बरामद कर लिया गया। आपको बता दें, मौके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवानों के घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। इसके साथ ही कई और नक्सलियों के मारे जाने की संभावना भी जताई जा रही है। मामले में सीएम साय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने जवानों को बधाई दी और 2 जवानों की शहादत पर शोक भी जताया और इसी के साथ ही आईजी का भी बयान सामने आया है। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचक के आधार पर डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर या माननीय सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गई थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को रात 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, VJ लॉन्चर्स, इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो DRG एवं STF का जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी रखा है। उसमें जैसे अन्य रीइंफोर्समेंट पार्टी भी घटनास्थल के लिए रवाना किए गए थे और मुठभेड़ में नॉर्मली इस इलाका में नेशनल पार्क और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडेट्स को उपस्थिति का आसूचना के आधार पर रवाना किए गए थे। शिनाख्ती होने के बाद माओवादियों का कौन कौन कैडर उपस्थित रहा, उनका जानकारी हमको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो। लगातार आप सब लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। बीजापुर के उस क्षेत्र में जिसमें नेशनल पार्क है और उसको नक्सलियों का आरामगाह ऐसा कहा जाता था, वहाँ उनकी मांद में घुस करके 650 से अधिक सुरक्षा बल के जवानों ने विभिन्न दिशाओं से घेर करके अनेक दिनों के ऑपरेशन के बाद 31 नक्सलियों को ढेर किया है। वे नक्सली सभी वर्दीधारी थे। इनसे हमको AK-47, इंसास, SLR, VJ लॉन्चर्स, ये सारे बड़े ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। मैं हृदय से उनको नमन करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को भी संबल प्रदान करे। सरकार उनके परिवार के साथ, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार सदैव खड़ी होगी। साथ ही साथ 2 जवान हमारे घायल हुए हैं, जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। जवानों को, सुरक्षा फोर्स को सैल्यूट करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और विष्णुदेव साय जी का जो सोच है कि छत्तीसगढ़ को अगर विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ाना है तो छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है और उस दिशा में लगातार काम चल रहा है। 300 से ज़्यादा नक्सली अभी तक मारे गए हैं और नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है। हमारे जो जवान इस लड़ाई में शहीद हो रहे हैं, उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और पूरे कि नक्सलवाद या तो वो सरेंडर करें या फिर वो मरने के लिए तैयार रहें। जो हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा है, उस दिशा में फोर्स काम कर रही है। बीजापुर में जो सफलता मिली है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जो जवान शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होकर रहेगा।